सोचिए किसी की 14 साल की नाबालिग मासूम बच्ची जिसका पहली बार अभी पीरियड्स आया हो और उसी दिन कोई अरब का शेख आता है, कहता है निकाह चाहिए 15 दिन के लिए। घर वाले हाँ कर देते हैं, मंजूरी दे देते हैं और उसी बच्ची को ले जाया जाता है होटल के कमरे में। 15 दिन तक रखा जाता है। 15 दिन बाद जब वो लौटती है, टूटी हुई, गर्भवती और हमेशा के लिए खामोश। ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं सुनाने बैठा हूँ आपको, ये हैदराबाद का सच है, आज के भारत का सच है, जहां मुताह निकाह नाम की एक प्रथा के सहारे बच्चियों की जिंदगी का सौदा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आज हिंदुस्तान संवाद में हम बताने जा रहे हैं वो कहानी जो शायद आपकी रूह हिला देगी अगर आप संवेदनशील जरा सा भी हैं तो। क्योंकि यहाँ धर्म नहीं बिक रहा, यहाँ मासूम बच्चियों का सौदा किया जा रहा है। हैदराबाद के कुछ इलाकों में जिनका नाम है बरका, शहीद नगर, चार मीनार और याकूबपुरी जैसे नगरों में एक ऐसा धंधा खुलेआम चल रहा है जहां अरब देशों के भूखे बूढ़े शेख आते हैं, 20-30 हजार देकर वर्जिन लड़कियां चुनते हैं और फिर 15 दिन का निकाह करके चले जाते हैं। यहाँ निकाह नहीं होता, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर किया जा रहा है, यहाँ लड़की नहीं टाइम पीरियड लिखा जा रहा है और यहाँ दहेज नहीं रेम्युनरेशन तय होता है। रिपोर्टर मृदुलिका झा ने एक बच्ची की कहानी और रिपोर्ट लिखी है जिसका नाम है शबाना, जिसे उस वक्त निकाह के लिए दिया गया जब उसका पहली बार पीरियड्स आया था। शेख अंकल घर आते थे, गिफ्ट देते थे, उसके बाल को सहलाते थे और बच्ची को मुस्कुरा कर देखते थे। शबाना को लगता था अंकल बहुत ही अच्छे हैं, पर एक दिन वही अंकल उसके सोहर बन जाते हैं। उसे होटल ले जाया गया, वहां 15 दिन रही वो लड़की। वो चिल्लाई चीखी पर कोई भी सुनने वाला नहीं था। वो लौटी तो उसके पेट में दर्द था। जब घर वालों ने चेक करवाया तो पेट में बच्चा निकला और घर वालों ने कहा अब चुप रहो वरना बदनामी हो जाएगी। कहते हैं ये मुताह निकाह इस्लाम में अस्थायी निकाह की इजाजत देता है, लेकिन क्या 14 साल की बच्ची की सहमति को निकाह कहा जा सकता है? आप खुद अंदाजा लगाइए और मुझे अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा जरूर। क्या ये धर्म है या दलाली है? ये धर्म तो नहीं लगता, क्योंकि ब्रोकर खुलेआम चिल्लाते हैं और कहते हैं कि 20,000 में लड़की मिलेगी, 50,000 में वर्जिन लड़की मिलेगी। वो वर्जिनिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं, लड़कियों को फिटकरी से और सर्जरी से नया बना दिया जाता है। सोचिए आप, और पुलिस वो सब कुछ देखकर भी कान बंद कर लेती है। रिपोर्ट में एक ऐसी महिला का भी जिक्र किया गया है जिसने अपनी पहली बेटी का निकाह कर दिया था और अब वो छोटी बेटी की बारी का इंतजार कर रही है। बदले में मिल रहा है उसको 5 मंजिला घर। ये गरीबी है या लालच है? कहिए कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच ये है कि यहाँ इंसानियत बहुत ही सस्ती हो चुकी है और बच्चियां बिकाऊ हो गई हैं। भारत में 18 साल से कम उम्र में शादी बाल विवाह अपराध है, तो फिर ये निकाह कैसे हो रहा है? शेख मेडिकल वीजा पर जब आते हैं तो उनको निकाह शेड्यूल कौन तय करके देता है? कौन होटल में कमरा बुक करता है? कौन ब्रोकरों को रोकता है और कौन लड़कियां ढूंढ के उनको देता है? वही दलाल जो ब्रोकर बनकर बैठे हैं मासूम बच्चियों की, नाबालिग बच्चियों की। अगर एक रिपोर्टर कैमरा लेकर वहां पहुंच सकता है तो पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पा रही है? आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा धंधा कैसे चल रहा है? सही बात है, क्योंकि इतना बड़ा धंधा कैसे चल रहा है ये आपके दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा। जवाब इसका है अब ये व्हाट्सएप पर चल रहा है, ऑनलाइन निकाह हो रहा है, डिजिटल सर्टिफिकेट बन रहे हैं और फिर लड़की को टूरिस्ट वीजा पर भेज दिया जाता है और वहाँ वो सिर्फ बेगम नहीं होती, नौकरानी बनकर रह जाती है। कई बार शेखों के बेटे भी उसका शोषण करते हैं। कुछ लड़कियां भागने की कोशिश में तीसरी मंजिल से कूद जाती हैं, कुछ की हड्डियां टूटती हैं और कुछ जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल समाज से है, क्या ये लड़कियां हमारे देश की नहीं? आप बताइए, क्या हमारे देश की लड़कियां नहीं है? क्या इनके लिए बेटी बचाओ का नारा नहीं लगता है? क्या ये निकाह है या नेशनल सेम है? आप खुद तय करिए। हम कब तक यह कहकर बचते रहेंगे अरे वो किसी और की बच्ची है, किसी और की बेटी है, किसी और धर्म और किसी और जाति की है? धर्म का नाम लेकर अगर कोई बच्ची
बेची जा रही है तो वो धर्म नहीं अधर्म है। कानून को अब इन ब्रोकरों और इन शेखों पर, इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसना जरूरी है और हमें समाज को आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब इंसानियत बिकने लगती है तो हर मजहब शर्मिंदा होता है। और मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और ये था हिंदुस्तान संवाद। अगर आपने हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ मजबूती के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे। धन्यवाद।